अस्सलाम वालेकुम। आदाब। मैं मेहताब खान, संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश से। आज हम बात करने वाले हैं वक्फ बोर्ड की। वक्फ बोर्ड क्या है? वक्फ बोर्ड के माने ही दान होता है। वक्फ करना यानी दान करना। कौम के भले के लिए बहुत से लोग अपनी ज़मीन वक्फ करते हैं यानी दान करते हैं। और वक्फ बोर्ड में संशोधन क्यों ज़रूरी है? सबको मिलकर इस बिल को संशोधन कराने में सरकार की मदद क्यों करनी चाहिए? आइए मैं आपको बताता हूँ। सरकार मुसलमानों के हित में ये बिल लाना चाह रही है। जिस तरह 3 तलाक बिल का हमारे कौम के रहनुमा गलत बयानबाजी करके लोगों को गलत बातें बताकर यानी मुसलमान बर्बाद हो जाएंगे, जेल चला जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा बोलकर लोगों को भड़का कर विरोध कर रहे थे। और आज 3 तलाक बिल पास कराकर आज कितने घर परिवार उजड़ने से सरकार बचा ली, कितने मुसलमान औरतों को विधवा होने से और कितने बच्चों को अनाथ होने से सरकार बचाकर बिल को पास कर अच्छा काम किया। वैसे ही अगर कोई बिंदु समझ में ना आ रहा हो तो आपस में बैठकर विचार विमर्श कर समन्वय बैठाकर इस वक्फ बोर्ड बिल को पास कराने में सरकार का सहयोग करना चाहिए। सरकार ये बिल सभी मुसलमानों के उपयोग आए वक्फ बोर्ड की ज़मीन इसके लिए ला रही है। इस बिल से जो 70% वक्फ की ज़मीन पर भूमाफिया और नेताओं का कब्जा है उनका भंडाफोड़ होगा, क्योंकि वक्फ की 70% ज़मीनों का पता नहीं है कि वो कहाँ है। जैसे दिल्ली में वक्फ बोर्ड के हिसाब से 488 कब्रिस्तान हैं, लेकिन लोगों को यूज करने के लिए सिर्फ 30 कब्रिस्तान का पता है, बाकी का पता नहीं है। विश्वास नहीं तो आप गूगल करके सर्च करके देख लो। और इसी तरह मैं अपने सभी मुस्लिम भाई बहन बुजुर्गों नौजवान साथियों को अवगत कराना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में सुन्नी वक्फ बोर्ड की कुल 1,22,839 प्रॉपर्टी है। क्या इस प्रॉपर्टी से किसी बेवा, यतीम या किसी गरीब मजदूर की मदद हुई है? जबकि साहिबानो केस को लेकर मुस्लिम महिला तलाक अधिनियम 1986 में जब उस वक्त के कानून मंत्री अशोक सेन ने उलमाओं से कहा कि इन तलाकशुदा महिलाओं का भरण पोषण कैसे होगा, तो उलमाओं ने कहा था कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी से जो इनकम होती है उससे पूरा किया जाएगा। क्या यतीम बच्चे नहीं हैं इस देश में? क्या इस देश में बेवा औरतें नहीं हैं? फिर इन लोगों की मदद क्यों नहीं की जा रही है? क्या इस वक्फ बोर्ड की इतनी सारी ज़मीन से कौम का कुछ फ़ायदा हो रहा है? दिल पर हाथ रख कर बताइए। क्या हमारी कौम के स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं है? हमारे पास रिकॉर्ड के मुताबिक वक्फ बोर्ड देश में सबसे ज़्यादा ज़मीनों का मालिक तीसरे नंबर पर होने के बावजूद अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज क्यों नहीं हैं? कभी आपने सोचा है इस बारे में? नहीं सोचा है तो जान लो, वक्फ बोर्ड की ज़्यादातर प्रॉपर्टी कोई और का कब्जा है। इन्हीं सब का पता लगाने के लिए और अच्छे कामों में और कौम की तरक्की के लिए बिल पास कराना ज़रूरी है। क्या कभी हमारे उलमा और कौम के रहनुमा यतीम बच्चों और बेवा औरतों के बारे में कभी सोचा है? जब वक्फ बोर्ड की इतनी सारी ज़मीनें हैं तो इनके रहने और पालन पोषण का इंतज़ाम क्यों नहीं है? हमारे उलमा और कौम के लीडर तो बस अपना उल्लू सीधा करते हैं, लोगों को भड़का कर और लोगों को आपस में लड़ा कर। कभी कौम के बारे में काम करते हुए किसी उलमा और लीडर को आपने देखा है तो बताइए। हम सबको आगे आकर कौम की मदद करनी चाहिए। क्या हमारे कौम में गरीब बेसहारा लोग नहीं हैं, बिना घर के लोग नहीं हैं? क्या हमारी कौम में पैसे न रहने की वजह से कितने लोगों का इलाज नहीं हो रहा है? पता किया किसी ने? सोचा है? क्या वक्फ बोर्ड की ज़मीन से ऐसा हॉस्पिटल नहीं बनाया जा सकता जिससे लोगों का फ्री में इलाज हो? क्या वक्फ बोर्ड से आमदनी का कोई जरिया नहीं बना सकते हैं? जब सिर्फ उत्तर प्रदेश में सुन्नी वक्फ बोर्ड की
1,22,839 प्रॉपर्टी है, तो आज तक इस प्रॉपर्टी से कोई स्कूल, कॉलेज या अस्पताल क्यों नहीं बना। अब हमारे मजनबी रहनुमा कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड खतरे में है। क्या इससे यह सिद्ध नहीं होता है इनका वजूद, इनका फ़ायदा खतरे में है? क्या किसी ने पूरा पढ़ा है कि वक्फ बोर्ड तरमीम बिल में क्या क्या बदलाव सरकार इस बिल द्वारा लाना चाह रही है? जिस गरीब, यतीम, बेसहारा, बेवाओं, यतीम हुनरमंदों, मेहनतकश मज़दूर, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले को वक्फ संपत्ति की आमदनी से अगर कोई फ़ायदा हासिल हुआ है तो वह वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के खिलाफ ईमेल अवश्य करें। लेकिन मेरे भाइयों, जब गरीब, यतीम, बेसहारा, बेवा, यतीमों, हुनरमंद मुसलमान आज तक वक्फ संपत्ति की आमदनी से एक पैसा की मदद नहीं मिली है, तो ऐसी स्थिति में आप सभी लोग शांति बनाए रखें और वक्फ बोर्ड के लुटेरों को उनकी लड़ाई खुद लड़ने दीजिए। जज्बात में आने की ज़रूरत नहीं है। इस्लाम खतरे में नहीं, बल्कि वक्फ बोर्ड के लुटेरों की लूट खतरे में है। इसलिए इन लुटेरों से बचाने के लिए वक्फ बिल का समर्थन कीजिए। यह बिल महिलाओं के लिए भी बहुत लाभकारी है। इसलिए मैं लोगों से अपील करता हूं कि आगे बढ़कर इस बिल को पास कराने में सरकार का समर्थन करें। धन्यवाद। मुझे मालूम है मेरी वीडियो देखने के बाद कितने को हजम नहीं होगी, कितने तो मुझे बुरा भला और गाली तक भी देंगे, पर मेरी बात में सच्चाई है और सच्चाई कड़वी ज़रूर होती है। जय हिंद, जय भारत, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।